गाइज आज का वीडियो मेरे लिए काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि आज हम घर बैठे ही करने वाले हैं एक कंप्लीट 7-Eleven फूड रिव्यू। बहुत लोगों ने इस स्टोर का नाम सुना होगा, लेकिन क्या यहाँ मिलने वाला फूड आइटम सच में ट्राई करने लायक होते हैं या सिर्फ हाइप है। आज हम एक एक आइटम टेस्ट करेंगे, उसका ऑनेस्ट रिव्यू देंगे और एंड में बताएंगे कि कौन सा आइटम पैसा वसूल था और कौन सा बिल्कुल डिसअपॉइंट कर गया। और हाँ, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि जो लास्ट आइटम हमने ट्राई किया उसने तो हमें जेन्युइनली सरप्राइज़ कर दिया। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का 7-Eleven फूड रिव्यू। तो सबसे पहले हमने ट्राई किया चिकन कीमा पिज़्ज़ा पफ। देखने में ही ये काफ़ी टेम्पटिंग लग रहा था। बाहर से हल्का सा क्रिस्पी और अंदर से स्टफिंग काफ़ी अच्छी लग रही थी। अब जैसे ही पहला बाइट लिया ना, सबसे पहले चिकन कीमा का फ्लेवर प्रॉपरली फील हुआ। कई बार ऐसे पफ्स में नाम पे चिकन का नाम जो होता है, अंदर से सिर्फ ब्रेड होता है, चिकन नहीं होता है, ऐसा कुछ होता है, लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं था। इसके अंदर अनियन, शिमला मिर्च और चीज़ का कॉम्बिनेशन भी काफ़ी बैलेंस था। किसी भी इंग्रेडिएंट्स का टेस्ट ओवर नहीं लग रहा था और जो बन था वो भी काफ़ी सॉफ्ट था, इसीलिए हर बाइट में सेटिस्फाइंग लग रहा था। ऑनेस्टली अगर आपको क्विक स्नैक या इवनिंग हंगर के लिए कुछ लेना हो तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मेरे लिए तो ये स्टार्टिंग से ही काफ़ी इम्प्रेसिव रहा है। अब अगला आइटम था पनीर एंड चिली पिज़्ज़ा पफ। सच बोलूँ तो इसे लेकर मेरी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई थी क्योंकि नाम सुनते ही लगता है कि इसमें स्पाइसी और चीज़ी फ्लेवर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिलेगा। लेकिन पहले बाइट ने मुझे इसका फ्लेवर प्रॉपरली समझ ही नहीं आया। एक सेकंड के लिए लगा कि यार एग्जैक्टली टेस्ट क्या आ रहा है इसका। फिर मैंने एक और बाइट लिया और उसके बाद थोड़ा क्लियर हुआ। इसमें पनीर का छोटे छोटे पीसेस थे और उनके साथ चिली का हल्का सा स्पाइसी फ्लेवर आ रहा था। टेस्ट बिल्कुल बुरा नहीं था, लेकिन ऑनेस्टली कोई ऐसा वाव मोमेंट भी फील नहीं हुआ। गाइस अब बारी थी चिकन वड़ा पाव की। इस आइटम को देखकर मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट थी क्योंकि महाराष्ट्र में वड़ा पाव का अपना ही कल अलग क्रेज़ है। तो सोचा देखते हैं 7-Eleven का चिकन वर्जन कितना अलग है। सबसे पहले जो चीज़ मैंने नोटिस की वो ये थी कि बन के कंपैरिजन में चिकन पैटी काफ़ी छोटी थी। इसी वजह से हर बाइट में बन ज़्यादा और फीलिंग थोड़ी कम फील हो रही थी। टेस्ट की बात करें तो इसमें पुदीने की चटनी का फ्लेवर अच्छे से आ रहा था और हल्का सा स्पाइसी भी था, जो ओवरऑल टेस्ट को थोड़ा बेटर बना रहा था। लेकिन जो मेन सबसे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी यानी चिकन का फ्लेवर, वही मुझे मिसिंग लगा। पैटी में चिकन का टेस्ट उतना प्रोमिनेंट नहीं था, जिस वजह से ये नॉर्मल वड़ा पाव जैसे फील नहीं हुआ, बस नाम का ही चिकन वड़ा पाव था। अब नेक्स्ट था वेज वड़ा पाव और ऑनेस्टली चिकन वड़ा पाव के बाद मेरी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी कम हो गई थी। मुझे लगा शायद ये भी एवरेज ही निकलेगा, लेकिन पहले बाइट लेते ही मेरा ओपिनियन थोड़ा चेंज हो गया गाइस। इसमें जो क्लासिक वड़ा पाव वाला फ्लेवर होता है ना, वो काफ़ी अच्छे से आ रहा था। मसाला बैलेंस था और ओवरऑल टेस्ट फेमिलियर और कंफर्टिंग लगा। हाँ, एक चीज़ यहाँ भी सेम थी, पैटी बन के हिसाब से काफ़ी छोटी थी। मुझे लगता है अगर पैटी थोड़ी बड़ी होती तो ये और भी ज़्यादा सेटिस्फाइंग लग सकता था, लेकिन टेस्ट के मामले में ये चिकन वड़ा पाव से डेफिनेटली बेटर लगा। कभी कभी सिंपल चीज़ें ही ज़्यादा इम्प्रेस कर जाती है गाइस, और मेरे साथ यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब बारी थी 4 चीज़ सैंडविच की, और नाम सुनते ही चीज़ लवर्स की एक्साइटमेंट तो ऑटोमेटिक बढ़ ही जाती है। जैसे ही मैंने इसे ओपन किया, पहली नज़र में ही लगा कि चीज़ डालने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं की गई है इन्होंने। इसमें काफ़ी जेनरस अमाउंट में चीज़ थी जो देखने में ही टेम्पटिंग लग रही थी। अब टेस्ट की बात करें तो हर बाइट में चीज़ी फ्लेवर अच्छे से आ रहा था। सिर्फ चीज़ ही नहीं, इसमें कॉर्न की भी फीलिंग थी जो टेस्ट और टेक्सचर दोनों को और इंटरेस्टिंग बना रही थी। मुझे पर्सनली ये कॉम्बिनेशन काफ़ी पसंद आया। अब और नेक्स्ट था चिकन सैंडविच, और ऑनेस्टली सबसे पहला जिस चीज़ में मेरा अटेंशन ग्रैब किया वो थी इसकी पैकेजिंग। बाकी आइटम के कंपैरिजन में ये थोड़ा ज़्यादा प्रीमियर और नीटली पैक था, तो फर्स्ट इम्प्रेशन काफ़ी अच्छा था। अब आई असली टेस्ट की बारी। जैसे ही मैंने पहला बाइट लिया, मुझे चिकन और चीज़ की फीलिंग काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में मिली। सबसे अच्छी बात ये लगी कि चिकन सिर्फ नाम का नहीं था, उसका फ्लेवर हर बाइट में प्रॉपरली फील हो रहा था। चीज़ भी चिकन के साथ अच्छे से ब्लेंड हो रही थी, इसीलिए सैंडविच ड्राई बिल्कुल नहीं लगा।
ब्रेड सॉफ्ट थी और ओवरऑल खाने में काफ़ी फ्रेश और सेटिस्फाइंग फील हुआ। अब नेक्स्ट था वेज चीज़ सैंडविच। सबसे पहले इसकी पैकेजिंग ने फिर से इम्प्रेस कर दिया, ये भी काफ़ी नीटली पैक था, इसलिए फ़र्स्ट इम्प्रेशन काफ़ी अच्छा था। अब बात करते हैं फिलिंग की। इस सैंडविच में पटेटो, टोमेटो, शिमला मिर्च और चीज़ का कॉम्बिनेशन था जो काफ़ी अच्छा लग रहा था। हर बाइट में वेजिटेबल्स का फ्लेवर अच्छे से आ रहा था और सैंडविच ओवरऑल फ्रेश फील हो रहा था। अब नेक्स्ट था तंदूरी चिकन सैंडविच, और सच कहूँ तो इस सैंडविच का लुक काफ़ी टेम्पटिंग था, पैकेजिंग अच्छी थी और सैंडविच खोलते ही फीलिंग भी काफ़ी लोडेड लग रही थी। फर्स्ट इम्प्रेशन देखकर लगा कि ये शायद आज का बेस्ट आइटम निकलेगा, लेकिन जैसे ही पहला बाइट लिया मेरी एक्साइटमेंट थोड़ी कम हो गई। इसमें तंदूरी मेयो का फ्लेवर तो अच्छे से आ रहा था जो सैंडविच को क्रीमी बना रहा था, लेकिन जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा वेट था यानी प्रॉपर स्मोकी तंदूरी चिकन फ्लेवर, वही मुझे मिसिंग लगा। चिकन की क्वांटिटी ठीक थी और सैंडविच ओवरऑल फ्रेश भी था, लेकिन टेस्ट ज़्यादा मेयो बेस्ट फील हुआ। अगर इसमें तंदूरी मसाला और स्मोकी फ्लेवर थोड़ा और स्ट्रॉन्ग होता तो ये सैंडविच नेक्स्ट लेवल जा सकता था। अब बारी थी डबल एग एंड चीज़ सैंडविच की। गाइस, नाम सुनते ही लग रहा था कि ये सैंडविच काफ़ी फिलिंग होने वाला है और ऑनेस्टली ये एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हद तक सही भी निकली। जैसे ही मैंने सैंडविच ओपन किया, अंदर बॉइल्ड एग की फीलिंग के साथ हाफ फ्राइड एग भी था, जिस वजह से ये बाकी सैंडविचेस से थोड़ा अलग और ज़्यादा लोडेड लग रहा था। पहले बाइट लेते ही चीज़ और एग का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा फील हुआ। सैंडविच क्रीमी था, ब्रेड सॉफ्ट थी और हर बाइट काफ़ी सेटिस्फाइंग लग रही थी। सबसे अच्छी बात ये लगी कि एग का फ्लेवर प्रॉपरली आ रहा था और चीज़ उनके साथ परफेक्टली ब्लेंड हो रही थी। ये उन सैंडविचेस में से था जिसे खाते वक्त लगा कि क्वांटिटी और टेस्ट दोनों का बैलेंस था। अब फाइनली बारी आई इनके वेज पिज़्ज़ा की, और ऑनेस्टली इस आइटम ने मुझे काफ़ी डिसअपॉइंट किया। सोचा था कि अगर सैंडविचेस और पफ्स ठीक है तो पिज़्ज़ा भी अच्छा होगा। पिज़्ज़ा देखने में उसके ऊपर पनीर और कुछ वेजीज की टॉपिंग्स थी, फर्स्ट लुक ठीक ठाक था, इसीलिए लगा कि टेस्ट भी अच्छा होगा। लेकिन जैसे पहला बाइट लिया, भाई मेरा तो पूरा एक्साइटमेंट ही ख़त्म हो गया। सच बोलूँ तो ये पूरी वीडियो का सबसे डिसअपॉइंट आइटम था। बेस का टेस्ट, सॉस का फ्लेवर और ओवरऑल कॉम्बिनेशन कुछ भी प्रॉपरली बैलेंस नहीं लग रहा था। मुझे पर्सनली इसमें पिज़्ज़ा वाली फीलिंग ही नहीं आई। एक मोमेंट के लिए तो ऐसा लगा कि पिज़्ज़ा के नाम पर बस कुछ भी बना दिया है। ना चीज़ का प्रॉपर फ्लेवर आ रहा था, ना सीजनिंग इम्प्रेस कर पाई और ना ही ओवरऑल टेस्ट एंजॉयबल था। अगर मुझे इस लिस्ट में किसी एक आइटम को स्किप करने की एडवाइस देनी हो तो वो ये पिज़्ज़ा होगा गाइस। अब नेक्स्ट था चिकन पॉप्स। नाम सुनते ही लगा था कि ये एक क्रिस्पी और जूसी स्नैक होगा और ऑनेस्टली मुझे इस आइटम से काफ़ी एक्सपेक्टेशंस भी थी। लेकिन जैसे ही बॉक्स ओपन किया, सबसे पहले मुझे इनका साइज़ काफ़ी छोटा लगा। चलो, साइज़ छोटा हो तो भी टेस्ट अच्छा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन पहला बाइट लेते ही थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ। सबसे पहले तो चिकन का प्रॉपर फ्लेवर ही फील नहीं हुआ और जो टेक्सचर था वो भी मुझे काफ़ी ड्राई लगा। क्रिस्पी होने के बजाय ये थोड़ा सूखा सूखा सा फील हो रहा था, जिस वजह से खाने का मज़ा तो बिल्कुल नहीं आया इसे। अब बारी थी मिनी समोसास की, और सबसे पहले अगर पैकेजिंग की बात करूँ तो गाइस ऑनेस्टली ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। बाकी सैंडविचेस की पैकेजिंग काफ़ी अच्छी लग रही थी, लेकिन इस आइटम की पैकेजिंग देखकर उतना अच्छा नहीं लगा मुझे। अब टेस्ट की बात करें तो ये साइज़ में काफ़ी छोटे थे और बाहर की लेयर मैदे की थी, अंदर पटेटो और बीन्स की फिलिंग थी। लेकिन एक इंडियन होने के नाते ना, समोसा खाते वक्त ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में स्ट्रीट स्टाइल गरम क्रिस्पी और मसालेदार समोसा ही आता है, और ऑनेस्टली ये उस फीलिंग के आसपास कहीं भी नहीं था गाइस। नेक्स्ट था पिज़्ज़ा फ्राइज़, और ऑनेस्टली पिछले 2-3 आइटम्स ने मुझे इतना डिसअपॉइंट किया था, इसलिए इससे लेकर एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा नहीं थी मेरी। लेकिन इस बार 7-Eleven ने अच्छा कमबैक किया। जैसे ही पहला बाइट लिया, फ्राइज़ काफ़ी क्रिस्पी थे और उनके ऊपर जो पिज़्ज़ा स्टाइल सीजनिंग और चीज़ी फ्लेवर था वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये कॉम्बिनेशन सिंपल था लेकिन टेस्टी था गाइस।
अब थोड़ा सा मीठा हो जाए। अगला आइटम था वनीला चोको संडे। इतना सारे स्पाइसी और सेवरी आइटम ट्राई करने के बाद ऑनेस्टली एक डेजर्ट की ज़रूरत थी मुझे। जैसे ही संडे देखा, फर्स्ट इम्प्रेशन काफ़ी अच्छा था। ऊपर से चॉकलेट सिरप की क्वांटिटी भी काफ़ी जेनरस थी, देखकर ही खाने का मन कर रहा था। अब टेस्ट की बात करूँ तो इसका टेक्सचर काफ़ी थिक और क्रीमी था गाइस। मुझे पर्सनली ये बात सबसे ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि कई जगह संडेज थोड़े वाटरी लगते हैं, लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं था। चॉकलेट और वेनिला का कॉम्बिनेशन भी काफ़ी बैलेंस था। स्वीटनेस भी परफेक्ट थी, ना इतनी ज़्यादा कि बोर हो जाओ और ना ही इतनी कम कि डेजर्ट का मज़ा ही ना आए। अब अगला डेजर्ट था स्ट्रॉबेरी कुकी संडे। पहली नज़र में ये वनीला चोको संडे जैसा ही लग रहा था, बस इसमें एक एक्स्ट्रा ट्विस्ट था। इसके ऊपर ओरियो बिस्कुट्स के पीसेस दिए गए थे, जिस वजह से देखने में ये और भी टेम्पटिंग लग रहा था। अब टेस्ट की बात करें तो इसका टेक्सचर भी पिछले संडे की तरह थिक और क्रीमी था। हर स्पून में स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर आ रहा था और ओरियो की क्रंच भी अच्छी लग रही थी। लेकिन एक चीज़ जो मैंने नोटिस की वो ये थी कि इसमें स्वीटनेस पिछले वनीला चोको संडे से थोड़ी ज़्यादा थी। अगर आपको बहुत मीठा पसंद है तो शायद ये आपको और भी अच्छा लगे, लेकिन मेरी पर्सनल प्रेफरेंस के हिसाब से मुझे वनीला चोको संडे थोड़ा बेटर लगा इससे। गाइस, अब बारी थी चोको लावा केक की। और ऑनेस्टली चॉकलेट लवर्स के लिए ये आइटम काफ़ी एक्साइटिंग सा है। ये नॉर्मल केक की तरह नहीं था, एक कप में सर्व किए गया था जो देखने में काफ़ी क्यूट और प्रीमियम फील दे रहा था। अब जैसे ही मैंने पहला स्पून लिया, ये डेज़र्ट मुझे सच में बहुत पसंद आया। केक का टेक्सचर काफ़ी सॉफ्ट और मॉइस्ट था और चॉकलेट का फ्लेवर भी काफ़ी रिच फील हो रहा था। हर बाइट में चॉकलेट लवर्स के लिए एक ट्रीट जैसी थी। अब अगला डेजर्ट था डेथ बाय चॉकलेट मूज कप। नाम सुनते ही लगा कि ये चॉकलेट लवर्स के लिए किसी ड्रीम डेजर्ट से कम नहीं होगा। प्रेजेंटेशन देखने में तो काफ़ी प्रीमियम सी लग रही थी। कप में सर्व किया गया था एंड लेयर्स देखकर ही लग रहा था कि ये काफ़ी रिच होने वाला है। अब टेस्ट की बात करूँ तो इसका मूसेस टेक्सचर बहुत ही स्मूथ और क्रीमी था। जैसे ही पहला स्पून लिया, रिच चॉकलेट फ्लेवर अच्छे से फील हुआ। हर बाइट काफ़ी सिल्की और मेल्ट इन द माउथ वाली फील दे रहा था। एंड देन अब डेजर्ट के बाद बारी थी मैंगो शेक की। ऑनेस्टली मुझे इससे काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी, क्योंकि मैंगो शेक अगर अच्छा हो तो पूरा मूड ही फ्रेश हो जाता है। जैसे ही शेक देखा, पहली ही नज़र में लगा कि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली है। मुझे पर्सनली मैंगो शेक थोड़ा थिक पसंद है, इसीलिए फ़र्स्ट इम्प्रेशन उतना खास नहीं था। अब टेस्ट की बात करें तो सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट ये रही कि इसमें रियल मैंगो वाला फ्लेवर ही फील नहीं हुआ मुझे। ऐसा लग रहा था जैसे आर्टिफिशियल फ्लेवर ज़्यादा हो और फ्रेश मैंगो की टेस्ट मिसिंग हो। ओवरऑल ये शेक मुझे बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं कर पाया। अब बारी थी कोल्ड चॉकलेट की। और ऑनेस्टली मैंगो शेक के बाद मेरी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन इस ड्रिंक ने मुझे प्लेजेंटली सरप्राइज कर दिया। जैसे ही पहला सिप लिया, सबसे पहले जो चीज़ नोटिस हुई वो थी इसकी परफेक्ट थिकनेस। ड्रिंक न ज़्यादा पतला था और ना ही इतना थिक कि पीना मुश्किल हो जाए। कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही थी। टेस्ट की बात करूँ तो इसमें डार्क चॉकलेट का फ्लेवर काफ़ी अच्छे से आ रहा था और मुझे सबसे ज़्यादा ये बात पसंद आई कि इसमें शुगर बहुत कम थी। इस वजह से ये चॉकलेट का ओरिजिनल टेस्ट और भी अच्छे से फील हो रहा था और ड्रिंक बिल्कुल ओवर स्वीट नहीं लगा। ऑनेस्टली अगर आप उन लोगों में से हो जिनको बहुत मीठा ड्रिंक्स पसंद नहीं है और रिच चॉकलेट फ्लेवर्स इन्जॉय करना है, तो ये कोल्ड चॉकलेट आपको डेफिनेटली पसंद आ सकता है। तो गाइज़, ये था हमारा 7-Eleven ऑनेस्ट रिव्यू। अब जाने से पहले हमारा फाइनल स्कोर कार्ड ज़रूर देख लेना, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से आइटम्स ट्राई करने लायक है और कौन से स्किप कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले फूड रिव्यू के साथ। बाय बाय।